सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच आज 7वें दिन भी चल रही है और आज सीबीआई पहले की तरह लगातार एक्शन में है। आज सीबीआई ने रिया एंड फैमिली पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई रिया के भाई शैविक से पहली बार पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिटानी से लगातार 7वें दिन आज भी सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत के कुक नीरज, केशव और पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी आज पूछताछ की जा रही है। सीबीआई शैविक, सिद्धार्थ, नीरज और रजत से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। रिया के पिता को भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार रिया चक्रवर्ती के परिवार पर अब शिकंजा कस रहा है और भाई और पिता से पूछताछ की बात शुरू हो चुकी है। बस इंतजार है रिया चक्रवर्ती से बातचीत का। अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का ही है। रिया चक्रवर्ती क्या सामने आकर बोलती हैं, क्या क्या कहती हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रिया चक्रवर्ती के घर से इंडिया टीवी के संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट फाइल की है, जहां खुद को सुशांत की फैन बताने वाली महिला ने रिया एंड फैमिली को सुशांत का कातिल बताया है। इस महिला ने सुशांत पर काला जादू कर उसे ड्रग्स देने का आरोप भी लगाया है और रिया एंड फैमिली को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की है। और हम रिया के घर के अंदर मौजूद हैं। ये रिया का घर जो है ये मेन दरवाजा है और यहाँ से जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती अभी अंदर गए हैं और रिया चक्रवर्ती जो है उनके पिता अंदर गए हैं। आप बताएं ये रिया चक्रवर्ती के पिता थे। आप ये बताइए रिया चक्रवर्ती के पिता थे ये? हेलो, तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती जो है उनके पिता जो है वो अंदर जा चुके हैं। जो किया गलत किया है, ड्रग्स क्यों दिया उसने? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो। अरे मैं यहाँ 15 रोड से रहती हूँ, मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, क्यों उसने ने ये किया? आपको लगता है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के पिता है? हाँ, गलत हुआ। वो पुलिस चौकी जाके उसने प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सुशांत को मारा है? मारा है 100% मारा है 100% सुशांत को। मैं यहाँ 15 रोड पे रहती हूँ, मेरे सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसको बहन भाई की जैसे समझती हूँ। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। तो क्या इनके पिता को भी अरेस्ट करना चाहिए? सबको अरेस्ट करना चाहिए। मुझे मालूम है। तो आपने देखा किस तरह से फैंस लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपनी भावनाओं को सामने रख रहे हैं। जयप्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, जिस तरह से उत्तेजित भावनाएं फैंस के सामने दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए आने वाले दिन बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। क्या कुछ चल रहा है रिया चक्रवर्ती के घर पर, क्योंकि अभी आप वहीं मौजूद हैं? देखिए, बहुत ज्यादा अजय जी यहाँ पर क्योस और बहुत ज्यादा यहाँ पर भागदौड़ है। एक इंद्रजीत चक्रवर्ती की गाड़ी जैसे अंदर आई, कम से कम उसके पीछे करीब 20 से 25 मीडिया कर्मी अंदर चले गए और एक उनकी फैन जो सुशांत सिंह राजपूत की फैन है मिष्टी अजवानी, वो अंदर चली गई और मिष्टी अजवानी के साथ करीब 2-3 लोग और थे और मिष्टी अजवानी जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ तंत्र मंत्र किया गया है और उसे मारा गया है। और इतने जोर जोर से ये पूरा शोर शराबा हो रहा था कि पूरी सोसाइटी, पूरे वॉचमैन, पूरे केयर टेकर, सारे लोग सड़कों पर आ गए और फिर ये जो पूरा हंगामा है करीब 5 से 6-7 मिनट चला। तो मैं आपको बताऊं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। जब से ड्रग की खबरें सुनी है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दिया जाता था या ड्रग मंगाया जाता था, रिया चक्रवर्ती के ड्रग के चैट जब से सामने आए हैं, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। और आज ईडी ने जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती को एक समन जारी किया है और शौविक जो है ऑलरेडी डीआरडीओ ऑफिस में उसकी पूछताछ की जा रही है। जयप्रकाश, अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने कई बार रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गार्ड के जरिए हमेशा ये कहा गया कि रिया चक्रवर्ती अभी पत्रकारों से बातचीत नहीं करना चाहती हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही थी कि वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि किसी ऐसी गाड़ी में जा रही थी जो उनका नहीं था और उस गाड़ी के इस्तेमाल से वो कभी कभी बाहर निकल रही थी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कि दरअसल रिया चक्रवर्ती करना चाहती क्या है? अभी तक कुछ भी उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर सामने आया नहीं है।
रिया चक्रवर्ती दरअसल अपने आप को पूरा डिफेंड कर रही हैं, बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम अपने आप को पाक साफ बता रही हैं, पवित्र बता रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं, वो सारी चीजें रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी टीम के खिलाफ हैं। भले वो ईडी की जांच हो, मनी ट्रेल की जांच हो, या सीबीआई की जांच हो, या मुंबई पुलिस में भी जो जांच हुई है। हालांकि मुंबई पुलिस में बहुत कुछ निकला नहीं, लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच में बहुत कुछ निकला है। और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच में जुट गया है। और जिस तरीके से गोवा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम छापेमारी कर रही है, बहुत जल्द जो है इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। अजय जी, जयप्रकाश, अब इसमें हम आते हैं उनकी ड्रग्स की बातें जो निकल कर आ रही थी, जो उनके व्हाट्सएप चैट से निकल कर आई। गौरव के बारे में कहा जा रहा है कि वो गोवा में है, और उसके साथ साथ जो असिस्टेंट रिया चक्रवर्ती की थी और यहां तक कि सुशांत सिंह की भी, उन तमाम लोगों से ड्रग्स के बारे में वो लगातार चर्चाएं करती रहती थी। जिन ड्रग्स के बारे में चर्चा हो रही है वो आमतौर पर मुंबई के या फिर यूं कहें कि दिल्ली के पार्टी सर्किट्स में बहुत बड़े पैमाने पर लिए जाते रहे हैं और आज भी शायद लिए जाते रहे होंगे। तो क्या यह कहा जाए कि हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पर रिया चक्रवर्ती थी, क्योंकि उनको पूरी आदत थी 2017 से अगर कोई व्यक्ति इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई नौसिखिया तो नहीं हो सकता। देखिए, रिया चक्रवर्ती 2017 से गौरव के संपर्क में थी। व्हाट्सएप चैट पे ये बात सामने आ चुकी है। तो गौरव जो है वो कौन है? गौरव क्या ड्रग पैडलर है? गौरव क्या ड्रग पैडलर का एक जो पूरा करियर चलाता है? गौरव गोवा में होटल चलाता है, तो मुंबई में भी उसके होटल वालों से संबंध है। तो ये पूरी जांच जो है अब गौरव पे टिक गई है। गौरव के बाद दूसरा कैरेक्टर, दूसरी किरदार है जया शाह, और जया शाह के बाद जो तीसरे किरदार है वो इस पूरे मामले में दीपेश सावंत, क्योंकि इन तीनों किरदारों से ही ड्रग लाने की, ड्रग के कंसाइनमेंट को जो है खरीदने की बात चल रही है। वो चैट सामने आया हुआ है। ये 2017 से 2020 तक का चैट है, और उस समय का भी चैट है जब लॉकडाउन मुंबई में है, और मुंबई में लॉकडाउन के समय में भी ड्रग लेने और खरीदने की बात की जा रही। तो निश्चित तौर पे क्या रिया इसको कंज्यूम करती थी, क्या रिया इसे दूसरों को देती थी, ये तमाम चीजें जो है अब खुलकर सामने आएंगी जांच में। बिल्कुल। और आइए, हमारे संवाददाता और भी हमारे साथ मौजूद हैं। पारस कोठारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, ये बताइए कि अगर ड्रग्स की इस पूरी थियोरी पर, जहां पर अभी हम जयप्रकाश से भी बात कर रहे थे, क्या यह संभव है कि रिया चक्रवर्ती खुद अपने इस्तेमाल के लिए तो ड्रग्स लेती ही थी, लेकिन शायद वो एक सप्लायर के तौर पर, एक मोहरे के तौर पर भी काम करती थी? क्या यह संभव है? क्या इसके बारे में जांच हो रही है? जी अजय जी, बिल्कुल इस बारे में जांच हो रही है और आगे भी जांच होगी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो। ये दोनों ही एजेंसियां इस मामले में पूरी जांच करेंगी, क्योंकि ड्रग का जो पूरा मामला सामने आया और इंडिया टीवी ने जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया, उससे ये बात साफ है कि ड्रग्स का बहुत ही बड़े पैमाने पर सुशांत की जिंदगी में, उसके आसपास इस्तेमाल होता था। ये बात भी सामने आई कि सुशांत के घर में पार्टीज होती थी, इन पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, और सुशांत एक ऐसा इंसान जो 4-5 घंटे की नींद लेता था और बाकी समय काम करता था, जिम जाता था, वो 20-22 घंटे कैसे सोने लगा एकदम से। तो इस मामले में भी जांच होना बहुत जरूरी है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के खाने पीने के जो चीजें हैं उसमें ड्रग्स मिलाया करती थी। इस मामले में भी जांच होना बहुत जरूरी है। जांच होगी जरूर, और इस मामले में जांच चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई है रिया चक्रवर्ती की बाकी लोगों के साथ, चाहे वो जया शाह हो चाहे वो दीपेश हो, इन सारी चैट्स में ड्रग्स के बारे में जो बातचीत हो रही है कि 3-4 बूंद उसकी चाय, कॉफी और पानी में मिला देना, उसके बाद असर देखना 3-4 घंटे वेट करने के बाद, इससे साफ जाहिर है कि ड्रग्स का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा था। बिल्कुल जयप्रकाश, अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने व्हाट्सएप चैट दिखाया, 2017 का व्हाट्सएप चैट जो कि डिलीट किया जा चुका था, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसे रिट्रीव कर लिया। क्या यह संभव है कि और पहले के व्हाट्सएप चैट्स या उसके साथ साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस सारे रिट्रीव किए जाएं और उसके आधार पर यह पता लगाया जाए कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल रैकेट तो शामिल नहीं है? क्योंकि दुबई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल अजय जी, देखिए 2-3 ड्रग पैडलर के नाम सामने आए हैं मुंबई के सर्किट में। इन ड्रग पैडलरों का नाम जो है वो बहुत चर्चा में आता है। 2-3 नाम है, अभी नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अगर नाम कंफर्म हो जाते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़े हुए थे तो निश्चित तौर पे दुबई कनेक्शन है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो दुबई आते जाते रहते हैं और दुबई के ड्रग पैडलर से भी इनके संबंध हैं। दुबई के ड्रग पैडलर्स के यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जितने भी ड्रग पैडलर हैं उनसे संबंध है। तो एक इंटरनेशनल रैकेट के तहत जो है इस पूरे मामले की जांच शुरू हो जाएगी। इसमें जब गौरव पकड़ा जाएगा तो गौरव के पकड़े जाने के बाद बाकी जो लिंक्स हैं वो अपने आप खुलती चली जाएंगी। बिल्कुल, तो इसका इंटरनेशनल कनेक्शन अपने आप में कितना बड़ा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।